रेडियो सबरंग, जुड़िए अपनों के संग। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो सबरंग और मैं हूं स्वाति चौहान। आज मैं लेकर आई हूं एक नदी की कहानी, उसके प्रहरी की जुबानी। नदी जिसे हम माँ कहते हैं, नदी जो जीवन देती है, खेतों को सींचती है, बच्चों को खिलखिलाने का कारण देती है। नदी शब्द बोलते ही एक स्वच्छ, शांत और कलकल करती हुई, बहती हुई तस्वीर मन में आ जाती है। पर आज मैं हिंडन नदी के छठ घाट पर हूँ। यहाँ पर इस नदी की पीड़ा का एहसास हो रहा है। मैं देख पा रही हूँ फैला हुआ कचरा, प्लास्टिक की थैलियाँ, टूटी हुई मूर्तियाँ, गंदे कपड़े, सड़ी हुई फूल मालाएँ, और अपनी कोशिशों से इन सब को हिंडन नदी से बाहर निकाला है। नदी की पीड़ा को कम किया है पर्यावरण प्रहरी मयंक चौधरी जी ने। मयंक जी, आपका स्वागत है रेडियो सबरंग पर। थैंक यू सो मच फॉर दैट। हिंडन नदी को बचाने के आपके प्रयास की आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपका ये जो 60 दिनों का चैलेंज है उसके बारे में कुछ बताइए। 60 डेज़ के चैलेंज में हम 60 डेज़ हिंडन रिवर के पास आके स्वच्छता ड्राइव्स करेंगे, जिसके अंदर हमारी सबसे बड़ी कोशिश ये रहेगी कि हम हिंडन रिवर के अंदर जितना भी सॉलिड वेस्ट है, प्लास्टिक है, उसको हिंडन रिवर से बाहर निकालें। सेकेंडली, हम यहाँ पे लोगों को जोड़ने की कोशिश भी करेंगे। हमने एक शपथ पत्र बनाया है, जैसे कोई भी हिंडन नदी के अंदर कुछ फेंकने आता है तो हम उससे वो शपथ पत्र पढ़वा के उसे अपने स्वच्छ हिंडन कैंपेन से जोड़ने की कोशिश करेंगे, जिससे इन फ्यूचर वो आगे किसी भी टाइप का कचरा हिंडन रिवर या फिर किसी भी रिवर में ना डाले। 60 डेज चैलेंज इज़ ऑल अबाउट 60 ड्राइव्स, 6000 kgs वेस्ट आउट ऑफ हिंडन रिवर, 600 पीपल यूनाइटेड टुगेदर टू क्लीन हिंडन रिवर। मैं आपसे इसके बारे में और जानकारी आगे आपके इंटरव्यू में लेती रहूँगी। शुरुआत करते हैं कि हिंडन नदी की सफाई का ख्याल आपके मन में कैसे आया? हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट? मन में तो काफ़ी टाइम से आ रहा था, क्योंकि मैं जब छोटा था तो मैं इस हिंडन रिवर के ब्रिज से कई बार जाता था अपने पापा की गोदी में बैठ के। तो मेरे पापा मुझे बताया करते थे कि हम इसके अंदर नहाते थे। तो आने वाली जनरेशन, अगर मैं ये सोचता हूँ मैं अपने बेटे को इसके बारे में क्या बताऊँगा अगर उसने मुझसे पूछा तो आने वाली जनरेशन्स को अगर हमें कोई रिवर देनी है, एक स्वच्छ रिवर देनी है, तो हमें आज जागरूक होना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। 22 मार्च 2025 वर्ल्ड वाटर डे होता है। उसमें मैंने एक चीज़ सोची कि क्यों ना हम, बहुत सारी ऐसी वीडियोस इंटरनेट पे देखते हैं कि एक ही दिन लोग सोचते हैं कि आज वर्ल्ड वाटर डे है, आज एनवायरनमेंट डे है, तो हम अपने आसपास की चीज़ों को साफ़ रखें, पानी को बचाएं, ऐसी बातें करते हैं। बट मैंने सोचा कि हमारी जो एक लाइफ लाइन है हिंडन रिवर गाज़ियाबाद की, उस पर काम करा जाए। जो लोग इसको गंदा कर रहे हैं उनको रोका जाए और लोगों को जागरूक करा जाए, नदियों को कैसे बचाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे लोग होते हैं जो गंदगी को देख के नज़र फेर लेते हैं, लेकिन आपने उस पे काम करने की ठानी, ये बहुत बड़ी बात है मयंक जी। जब आपने शुरुआत की तो क्या आपको ये डर लगा कि लोग साथ देंगे, नहीं देंगे? क्या मैं अकेला कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा? देखिए, अगर आप कोई भी अच्छा काम शुरू करते हैं तो वो आपको सबसे पहले अकेले ही करना पड़ता है। आपको स्टार्ट करना पड़ता है, फिर लोग आपसे अपने आप ऑटोमेटिकली जुड़ते चले जाते हैं। फर्स्ट स्टेप अगर आप नहीं लेंगे तो कोई भी आपका साथ नहीं देगा। इट्स ऑल अबाउट टेकिंग द फर्स्ट स्टेप। आपका ये जो जुनून है, मुझे लगता है ये बहुत लोगों को प्रेरित करेगा। कितनी बड़ी टीम है आपकी? हमारी टीम में अभी 50+ एक्टिव वॉलंटियर्स हैं एंड दैट इज़ ग्रोइंग डे बाय डे। मतलब मुझे उम्मीद है कि आने वाले 10-15 दिन में ये 200 पार हो जाएंगे। और किस तरह के इक्विपमेंट्स, किस तरह से क्लीनिंग की जाती है, इसके बारे में भी थोड़ा हमको बताइए। अभी तो ऐसा हमारे पास कोई मेजर मशीनरी और इक्विपमेंट्स नहीं है। अभी हमारे पास नॉर्मल तसला, फावड़ा और वो नदी से खींचने वाले जो डंडे होते हैं वही हम, और हमारे हाथ यही इक्विपमेंट्स है। ऐसा मेजर इसके साथ आपका जज्बा और जज्बा तो बस वही है जो हमें रोज़ यहाँ पे लेकर आता है और इस रिवर को साफ़ करने के लिए मोटिवेट करता है और इतनी स्ट्रेंथ देता है कि हम अपना काम पूरी तरह से कर पाएँ। बहुत अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं आप मयंक जी। हिंडन नदी का क्या अस्तित्व है गाज़ियाबाद में? कहाँ से चलती है, कहाँ से इसका उद्गम हुआ? हिंडन रिवर बेसिकली जो सहारनपुर से चल के मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ होते हुए गाज़ियाबाद एंटर करती है। इसके बाद आगे नोएडा से होते हुए वापस यमुना में मिल जाती है। तो अगर हम सहारनपुर की बात करें, सहारनपुर से ये नदी की स्थिति बहुत ही बेटर है। जैसे ही ये मेट्रो सिटीज़ के अंदर ट्रैवल करती है, इसके अंदर बहुत सारे गवर्नमेंट के ऐसे अनट्रीटेड वाटर नाले हैं जो आ रहे हैं,
साथ ही साथ बाकी जैसे नालों का साथ देते हुए जनता अपना पूरा काम कर रही है, जो इसके अंदर पॉलीथीन, कचरा और ये सब फेंक रही है। अभी इस समय गाज़ियाबाद में यहाँ पे हम सॉलिड वेस्ट घर का तो नहीं देख रहे हैं इस एरिया में आता हुआ, बट अगर हम यहाँ से 5 किलोमीटर आगे छजारसी जाते हैं तो हिंडन नदी के दोनों साइड में ऐसे कचरे के ढेर लगे हुए हैं जो लोग डेली अपने घर का कचरा हिंडन रिवर के अंदर फेंक रहे हैं। वन स्टेप कैन चेंज द एंटायर स्टोरी ऑफ दिस रिवर। अगर हम आज इस रिवर को बचाने के लिए आवाज़ उठाएंगे तो डेफिनेटली इन कमिंग, इट्स नॉट अबाउट डेज, आई विल से इन कमिंग मंथ्स और कमिंग ईयर्स, इस रिवर की हालत कुछ बदल सकती है और हम भी अपने दिल्ली एनसीआर में एक साफ रिवर देख पाएंगे। किस तरह से आप ये ड्राइव करते हैं, इसका क्या मकसद है, कहाँ इसको लेके जाना चाह रहे हैं आप? इस ड्राइव को करने का सिर्फ एक मकसद है। पहले तो मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे गाज़ियाबाद में, हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में एक नदी है जिसका नाम है हिंडन नदी, जो काफ़ी लोग भूल चुके हैं कि ऐसी कोई नदी भी है। तो सबसे पहले तो मैं उनको वापस ये बताना चाहता हूँ कि एक हिंडन रिवर नाम की नदी भी है। सेकेंडली, मेरा जो मेन उद्देश्य है इस कैंपेन से वो ये है कि आने वाले वक्त में मैं इसको एक मास मूवमेंट बना के सरकार तक ये मैसेज पहुंचाया जाए कि हिंडन रिवर को भी साफ़ करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है। और आपको प्रशासन से और जनता से कितना सहयोग मिल पा रहा है? देखिए, जनता से तो मुझे डेफिनेटली अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। लोग हमारी स्वच्छता ड्राइव्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो जागरूक हो रहे हैं कि हमें नदियों के अंदर किसी भी टाइप का सामान नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि मेजरली काफ़ी बार मैंने ये देखा है हिंडन रिवर के जो हम घाट की सफाई करते हैं वहाँ पे काफ़ी सारा रिलीजियस वेस्ट हमें मिलता है। तो लोग जागरूक हो रहे हैं और वो अब रिलीजियस वेस्ट फेंकना यहाँ पे धीरे धीरे बंद भी कर रहे हैं। सेकेंडली, अगर बात करूँ प्रशासन की, तो एज सच अभी तक हमें मेजर सपोर्ट उनकी तरफ से कुछ नहीं मिला है। आश्वासन ज़रूर मिला है कि हाँ, हम आपकी मदद करेंगे, बट ऑन ग्राउंड लेवल अभी तक मुझे कुछ नहीं मिला है। मैं यहाँ कुछ कंटेनर्स भी देख पा रही हूँ, नदी के बाहर भी और एक आध नदी के अंदर भी है। ये किसकी तरफ से पहल हुई है? ये कंटेनर्स काफ़ी टाइम से नगर निगम ने यहाँ पे लगा रखे हैं कि जिससे लोग आएँ और अपना जो भी कूड़ा कबाड़ा कचरा है वो इस कंटेनर के अंदर डाल के जाएँ। बट लोगों को एक किक मिलती है, एक उन्हें आई थिंक उन्हें किसी टाइप का मज़ा आता है इन कंटेनर्स को देखने के बावजूद भी नदी के अंदर अपने थैले फेंकने में। आई थिंक वो सोचते हैं कि अगर हम थैला नदी के अंदर फेंकेंगे तो उन्हें शायद भगवान की तरफ से कुछ एक्स्ट्रा एडिड 10% कुछ आशीर्वाद मिलेगा। मतलब इसके पीछे एक धार्मिक सोच हो सकती है कि सीधा आप जो अपना मंदिर का सामान या पूजा का सामग्री है वो सीधा नदी में विसर्जित करें। देखिए, ये एक पुरानी परंपरा है कि पुराने ज़माने में मेरी दादी भी ऐसे ही बोला करती थी कि जब हमारे घर में कोई मूर्ति खंडित हो जाती थी तो उसे नदी में डाल दिया जाता है। लेकिन पुराने ज़माने में जो मूर्तियाँ होती थी वो होती थी मिट्टी की, जो इजीली डिज़ोल्व हो जाती थी हमारी वाटर बॉडीज़ में। लेकिन आज की डेट में वही मूर्तियाँ पीओपी की और प्लास्टिक की हो चुकी हैं, जो सालों साल तक डिज़ोल्व नहीं होती हैं पानी के अंदर, और साथ ही साथ वो हमारे रिवर को और वाटर बॉडीज़ को प्रदूषित भी करती हैं। बिल्कुल सही आपने मुद्दा उठाया है। लोगों को अक्सर लगता है कि इस तरह के सामाजिक काम, नदी को साफ़ करना जैसे बड़ा मुद्दा, ये सरकार का काम है, जनता का काम नहीं है। तो आप किस तरह से लोगों को जोड़ पा रहे हैं? अभी आपने कहा कि 50 एक्टिव वॉलंटियर्स हैं और ये बढ़ेगी। क्या कह के एनकरेज करते हैं आप लोगों को? देखिए, आज का जो यूथ है वो ऑलरेडी मोटिवेटेड है और वो अपनी जो बेसिक जिम्मेदारियां हैं उन्हें समझता है। अगर हम बात करें कि सिर्फ गवर्नमेंट की ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं नहीं मानता कि सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट हमेशा अपना काम करती है, लेकिन साथ साथ अगर हम उनके जो हमारे नागरिक हैं, अगर वो प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट का साथ ना दे तो गवर्नमेंट के खजाने खाली हो जाएंगे, लेकिन कुछ भी काम नहीं होगा। तो अगर बात करें सिर्फ नदी की ही, तो अगर जनता नदी के अंदर कूड़ा डालना बंद कर देगी तो गवर्नमेंट का मुझे लगता है 30-40% काम ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। ये अवेयरनेस ड्राइव सरकार का काम हल्का करने के साथ साथ लोगों को जागरूक करने के लिए भी है। रादर देन क्लीनिंग द रिवर, वी आर फोकसिंग ऑन स्प्रेडिंग अवेयरनेस टू कीप द वाटर बॉडीज़ क्लीन। मैं यहाँ पर नदी में देख पा रही हूँ कि जलकुंभी पौधा भी बहुत सारा है यहाँ पर। ये किस तरह का नुकसान देता है या इसकी भी सफाई करनी होती है? देखिए, ये बड़ा ही, अब जैसे हम आजकल जलकुंभी हटा रहे हैं तो काफ़ी सारे सोशल मीडिया पे मुझे लोग पॉजिटिव कमेंट्स भी आते हैं, नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं। कोई बोलता है
कि ये पानी को क्लीन करता है, बट अगर हम एक्चुअल में देखें तो पानी के अंदर की डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन को ये कम करता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैंने भी साइंटिफिक रिसर्च इसके बारे में जो की गई है उसकी स्टडी करी है। ये एक्वेटिक लाइफ को इम्बैलेंस करके उसको परेशान करता है और साथ ही साथ पानी के अंदर से डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन को खींच के कम करता है, जिससे पानी को साफ़ होने में और टाइम लगता है। इसलिए हम फोकस कर रहे हैं जलकुंभी को भी पानी से निकालने, इस कचरे से बाहर निकालने में, क्योंकि इससे पानी का फ़्लो भी बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। ये पानी के फ़्लो को भी ख़राब करती है, रोकती है। जैसे अगर आप वहाँ पे बहुत सारी जगह जलकुंभी देखेंगे तो पानी का फ़्लो भी वो रोकती है कहीं ना कहीं जाके। तो पानी की फ्लो के साथ साथ कूड़ा कचरा भी रुक रहा है वहाँ पर फिर? अगर पानी का फ़्लो रुक रहा है तो डेफिनेटली कूड़ा कचरा, बहुत सारे पॉलीथीन्स इन जलकुंभी में फंस जाते हैं जो आगे नहीं बढ़ पाते। आखिर में उन लोगों को, उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो बदलाव तो चाहते हैं लेकिन इनिशिएट नहीं कर पाते, पहल नहीं कर पाते? आपने अभी वैसे कहा कि काफ़ी युवा जो हैं वो अभी जागरूक हैं, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा तबका है जो अपनी छोटी सी ज़िंदगी में बहुत खुश है और ऐसे सामाजिक कार्यों में आगे नहीं बढ़ता है। देखिए, इसके लिए सिंपल सा एक ही जवाब है, पैसा तो आप ज़िंदगी में कभी भी कमा सकते हैं, लेकिन अगर आज जो हमें नेचर ने जो चीज़ें दी हैं, अगर हम उनको ख़राब कर देंगे तो आने वाला वक्त हमारे लिए और हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए बहुत ही बुरा होने वाला है। आज हमें आगे आना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम निकालिए अपने नेचर के लिए, अपनी सोशल सर्विस के लिए और समाज के लिए। इन छोटी छोटी चीज़ों को लेके आगे बढ़िए, तो डेफिनेटली आगे आने वाले वक्त में हमारी आने वाली जनरेशन्स को कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मयंक जी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एंडेवर्स और भगवान करे कि आप अपने हर मकसद में कामयाब हों। थैंक यू सो मच। एंड आप सब लोग अगर इस कैंपेन से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप से जुड़ के हमें हमारी स्वच्छता ड्राइव्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोस्तों, साफ़ हवा, साफ़ पानी और साफ़ सोच, इन तीनों के लिए हमें सिर्फ बोलना नहीं है, चलना भी पड़ेगा। मयंक चौधरी जैसे लोग वो रास्ता बना रहे हैं। आप भी जुड़िए, क्योंकि हिंडन सिर्फ एक नदी नहीं, हमारी सांसों का हिस्सा है। इसी उम्मीद और संकल्प के साथ मैं स्वाति चौहान आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा, एक नई कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए रेडियो सबरंग, जहाँ हर आवाज़ एक बदलाव की कहानी कहती है। रेडियो सबरंग, जुड़िए अपनों के संग।